रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुअ्मिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मरअतु इज़ा सल्लत ख़म्सहा व सामत शहरहा व अताअत बअलहा व हसनत फ़रजहा क़ील लहा उद्ख़ुलिल जन्नह मिन अय्यि अब्वाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिलख़ुसूस पर्दानशीं ख़वातीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले
माँ और बहनों से मुताल्लिक़ एक नज़्म के चंद अशआर पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बात होगी। ज़िंदगी में अशआर सुनने की आदत है, औरतें भी सुनती हैं, नहीं गाना सुनकर आदत है। अशआर भी, अच्छे अशआर भी दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला ने अशआर के अंदर वो ताकत रखा है कि एक एक शेर, एक एक मिसरा 4-4, 5-5 घंटे की तकरीर का खुलासा होता है। अरे बस समझ में, लेकिन शर्त ये है कि अशआर सही हो, अल्लाह रसूल की बात हो, नसीहत हो, तो तब जाकर उससे फ़ायदा होगा। गलत अशआर इंसान को फ़ायदा नहीं, नुकसान पहुंचाते हैं। पहले चंद अशआर सुन लें माँ और बहनों के नाम। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। आका क्या फरमाए, ये पूरी दुनिया साजो सामान है, इसमें बेहतरीन सामान औरत है। अद्दुनिया कुल्लुहा मता। गौर से सुनना, सामने बैठे हुए हजरात भी समझना। कि भाई बहुत ज्यादा आया तो वहां कम करना, यहां नहीं आना। पूरी दुनिया साजो सामान, मता कहते हैं अरबी में साजो सामान को। अरे समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं माँ और बहनें, आपके लिए असल में बात है। अरबी ज़ुबान जो है बड़ी प्यारी और सेंसिटिव ज़ुबान। गौर से सुनना मेरी माएँ और बहनें, मैं यहाँ बयान कर ले कुरहन्ना, तुम्हें वहाँ बयान कर ले कर रहे तो फिर बिरयानी नहीं मुहर्रम का खिचड़ा हो जाता। वो समझना, आधा पौना घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप खामोश रहेंगी तो इंशाअल्लाह मुझे भी फायदा पहुंचेगा, आपको भी फायदा पहुंचेगा। पूरी दुनिया साजो सामान है, इसमें से बेहतरीन चीज़ आका फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं। और आका जो भी फरमाते हैं अपनी तरफ से नहीं फरमाते, अल्लाह जो फरमाता वो फरमाते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। पैगंबर के बारे में कुरान कहता है कि मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, जो वही उतरती है वही करते हैं। कलामे नबी, कलामे खुदा,
आका फरमाते हैं सारी दुनिया साजो सामान है, इसमें बेहतरीन चीज औरत। इसीलिए और एक जगह पर आका ने फरमाया जिस औरत के अंदर दीनदारी हो और वो औरत जिस घर में हो उसे घर नहीं जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। मेरी माए बहुत जिम्मेदार है तुम। तकरीबन 40-50 साल से इस वक्त कौम की औरतें अपनी हकीकत को भूल गईं। 40-50 साल से कौम की औरतें अपनी हकीकत को भूल गईं और अपनी जिम्मेदारियों को भूल गई। अगर वो अपनी हकीकत को जान लेती और अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेती और अपनी जिम्मेदारियों को अदा करती तो मैं साफ साफ कहता हूं कि इस वक्त दुनिया में उमूमन हिंदुस्तान में खुसूसन मुसलमानों की ये हालत न होती। बात सही है कि गलत है? तुम अपनी हकीकत को जान ही नहीं, तुम क्या हो। एक मर्द की जिद है इतना ही तुमको मालूम, एक मर्द की अपोजिट हो तुम इतना ही तुमको मालूम है, लेकिन तुम अपनी हकीकत को नहीं पहचानी। 3 चीजें, एक औरतें तकरीबन 25-30 साल से या 50 साल से अपनी हकीकत को नहीं पहचानी। दूसरा अपनी जिम्मेदारियों को नहीं जानी। तीसरा अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं की, जिसका नुकसान इस वक्त के उम्मत के मर्दों को भुगतना पड़ रहा है। हकीकत क्या तुम्हारी? तवज्जो से सुनना और नेक नियति से सुनना, इरादा करके बैठो, सुनो कि आज जितनी बातें इंशाअल्लाह ताला दीन की काबिले अमल मैं सुनूंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं अमल करूंगी। और एक बात सुनो मेरी माएँ और बहनें, और आप हजरात भी सुनो, जब तक बंदा अमल का इरादा नहीं करता अल्लाह ताला अमल की तौफीक नहीं देते। दुकाना ही जिंदगी में, दुकाना ही, अरे कपड़े के, तरकारी के, क्या चीज का, को से भी मटेरियल के दुकाना। दुकान का जो ओनर रहता, सेल्समैन होता, बड़ा होशियार होता, आने वाले ग्राहकों ने पहचानता, इन्हें देखने आया कि लेने आया। आपा मैं मोटे मोटे मिसाल देकर ही समझाता हूं सो, और मेरी उर्दू तो बहुत मोटी उर्दू, ये उर्दू चलती क्या यहाँ? नहीं, लखनऊ की उर्दू चलती की यहाँ? अरे पूरे कर्नाटक वाले हमारी तो उर्दू चलती सो। लखनऊ की उर्दू बोला तो मैं बोलना, मैं सुनना, मैं समझना। क्या हदीस साहब? हाँ, दुकान का जो ओनर होता और सेल्समैन होते हैं वो गाहक को अच्छे तरीके से पहचानते हैं, इन्हें खरीदने आया कि देखने आया। अगर सिर्फ देखने आया बोले तो 2-3 चीज़ें दिखा दल को, उत्ताद साहब को बोल को भेज डालते हैं। लेने आया बोलकर बोले तो उठा उठा को स्टॉक दिखाते हैं। वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला ये देखते हैं, इन्हें सुनने आया कि अमल करने आया है। सुनने आया तो सुनाकर भेज देते हैं, अमल करने के लिए आया है तो अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। अमल की नीयत से बैठो,
और मेरी माएँ और बहनें, खुदा की कसम अल्लाह के घर में बैठ कर यह बात तुम तक पहुंचा रहा हूं, तुम्हारे अंदर अगर अमल जिंदा हो गया तो कौम जिंदा हो गई। कौम की जिंदगी का राज तुम्हारे पास है। कौम जिंदा कब रहती है और कौम जिंदा कब होती है? जब तुम जिंदा होती हो। कौम के अंदर अमल कब आता है? जब अमल तुम्हारे अंदर आता है। कौम के अंदर खुदा का खौफ कब आता है? जब खुदा का खौफ तुम्हारे अंदर आता है। कौम के अंदर नबी की सुन्नत कब आती है? जब तुम्हारे अंदर नबी की सुन्नत आती है। कौम के अंदर कुरान की तिलावत कब आती है? जब तुम्हारे अंदर कुरान की तिलावत आती है। कौम के अंदर पर्दा कब आता है? जब तुम्हारे अंदर पर्दा आता है। कौम के अंदर हया कब आती है? जब तुम्हारे अंदर हया आती है। कौम के अंदर खुदा की कसम जज्बे शहादत कब आती है? जब तुम्हारे अंदर शहादत की तमन्ना होती है। मैं तो साफ कहता हूं कि तमाम मर्द एक मिशन है, तुम रिमोट हो। कोई मर्द दुनिया का, चाहे नबी हो, चाहे वली हो, सहाबी हो, आलिम हो, जाहिल हो, अच्छा हो, बुरा हो, तुम्हें छोड़कर दुनिया को नहीं आ सकता, तुम्हारे सहारे से दुनिया को आता है। क्या करंट चले गया? आ रही है बात, आवाज वहां तक आ रही है? तुम्हें छोड़कर दुनिया में नहीं आ। कोई एक ऐसा मर्द बताओ हजरत आदम के अलावा डायरेक्ट आसमान से उतरा हो? जिंदगी में यहीं कैसा कौन भी? अरे मुंडी थी भी हलाव रे बाबा, क्या कोई मर्द बताओ ऐसा जो जमीन से फल फूल की तरह निकला हो? तुम्हारी हकीकत, तुम्हारी जिम्मेदारी और तुम्हारी जिम्मेदारियों की अदा पर बात कर रहा हूं। पहला ही शेर पेश कर रहा हूं। जरा मोबाइल बंद कर लो भाई, मोबाइल बंद करो, सब मोबाइल बंद करो। इसके बाद किसी का मोबाइल बचेगा मैं बयान खत्म कर दूंगा। तुम्हारे अंदर आना, तुम्हारे अंदर अगर अल्लाह का खौफ आ जाए, तुम्हारे अंदर नबी की मोहब्बत आ जाए, तुम्हारे अंदर तिलावत आ जाए, तुम अल्लाह से डरने लगो, तुम नबी से मोहब्बत करने लगो, तुम्हारा ईमान मजबूत हो, तुम्हारा यकीन कामिल हो, तुम्हारे अंदर अदब हो, तुम्हारे अंदर तमीज़ हो, तुम्हारे अंदर तहजीब हो, तुम्हारे अंदर अखलाक हो, मेरे रब की कसम हमारी तकरीरों की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें कौम और नस्लें अपनी माँ से लेकर पैदा हो जाएंगे। एक वाक़या सुनो। एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? ख्वाजा बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह। औलिया को जानती हैं? नहीं, हीरो और हीरोइंस को ही जानती है। सलमान खान बोलकर बोले तो हर बच्ची जानती, विराट कोहली सब जानते, जुनैद बगदादी नहीं जानते, बायजीद बुस्तामी नहीं जानते, पीराने पीर को चलो वो साल में एक मरतबा 11वीं आती है ना, वो तरीके से याद कर लेते, बस उतना है। एक आपा मुझे फ़ोन करी, हजरत बच्ची हुई है, एक अच्छा नाम दियो।
मैं पूछा तुम्हारा नाम क्या माँ? ठीक है, तो माँ के नामों से मिलता जुलता नाम बेटियों को रखेंगे तो एक खूबसूरती आती है, बाप के नामों से मिलता जुलता नाम बेटों को रखे तो एक खूबसूरती होती है। अकबर है, बेटा पैदा हुआ, असगर रखो, अनहर रखो, अनवर रखो, ये अच्छा दिखता। ये देखकर रखना, नाम अच्छा रहना, मिलता जुलता रहना, ताकि नामा पुकारने में अच्छा रहे। नाम रखने का यही था कानून है। आजकल है ना सितारे देखकर नाम रख रही, वो कहां देख रही सितारे मुझे नहीं मालूम। हजरत हमारा बच्चा पैदा हुआ है हजरत पीर के दिन 12:15 में हुआ है हजरत, जरा सितारा देखो नाम रखो हजरत। मैं कहां देख लो को फिरूं इसके बच्चे के हस्ते, मैं सितारा कहां देख लो को फिरूं? क्या अल्लाह बोलिया सितारा देख को नाम रखो बोलकर? नबी बोले सितारा देख को नाम रखो बोलकर? कहीं भी किसी भी किताब में इमाम अबू हनीफा का मसला है सितारा, तारा, चांद, सूरज देखकर नाम रखो बोलकर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम रखो तो अच्छे लोगों का नाम रखो, अल्लाह के नामों के साथ अब्द और अमद जोड़ कर रखो, नबी के नामों के साथ रखो, अम्बिया के नामों के साथ रखो। यहाँ तक के हदीस में है सुम्मू का तस्मियतिल अस्मिया अम्बिया, अम्बिया के नामों के साथ नाम रखो, क्योंकि अच्छे लोगों के नाम हमारे बच्चों को रखेंगे तो वैसे लोगों के सिफात हमारे बच्चों को आएंगे। मुख्तार काकी पर बात जा रही है, मेरी तकरीर में लिंक जोड़ते रहना, मैं बगैर लिंक के बात नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह कितने नाम ही अल्लाह के, वाज़े और मशहूर तो 90 पर 9 नाम हैं। पीराने पीर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं खुदा के 360 नाम हैं, रोज़ाना एक एक नाम का असर दुनिया के अंदर होता है। खुद हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के 5000 नाम हैं। सारी दुनिया को नाम रखने वाला उसके नाम इतने नहीं तो और कितने होंगे, और भी ज्यादा हो सकते हैं। अरे हमारे नामा 4-4 5-5 ही। बाबा एक नाम रखता, अम्मा एक नाम रखती, दादी के घर में एक नाम, नानी के घर में एक नाम, चल रहा नहीं चल रहा, शादी के बाद एक नाम। एक नौजवान फोन करे हजरत एक नाम दो हजरत, किसे बादी वो नाम? मोदी को, अमित शाह को, हमारे बेगम को हजरत। अरे अभी पैदा हुई क्या बेगम? नहीं हजरत, तो हमारे घर में बोले हमारे घर को आई से बच्ची को हमारा नाम रखेंगे बोल को। हा लाई से पूरे चीजें उसके इस्तेमाल कर रही, नाम एक ही चिंका कहते। वाह साहब वाह, उनके घर का नाम कैकू, उनके घर का पलंग कैकू, उनके घर का बीरू कैकू, उनके घर का जेवर कैकू, उनके घर के साजो सामान क्यों, सब एक्सेप्ट, सब कबूल, सब अंदर, नाम एक कैंसल। और सुनकर ताज्जुब होगा मेरी माए सुनो, मजाक वाली बात नहीं, दर्द वाली बात है। मैंने पूछा ये तो बताओ भाई कि अब इस वक्त तुम्हारी बीवी का नाम क्या है? उन्होंने कहा कि हजरत हमारे बेगम का नाम फातिमा है। वो नाम कैंसिल कर रहे हैं।
गुस्सा तो आया मुझे, गुस्सा तो आया, लेकिन सोचा कि अगर मैं नाम नहीं दूं तो इन्हें किसी और से नाम लेगा, पता नहीं कि कौन सा नाम लेगा। मैंने कहा कि भाई फातिमा नाम रहने दो, उसके साथ और एक नाम जोड़ लो। ये तरीका बताया उनको, नाम ले लिया, रख दिया फोन। उसके बाद फिर फोन करया, फोन कर को पूछ रहा है, हजरत एक बात पूछने भूल गया। क्या कभी अब ये नाम रखना का तो अजान देना क्या हजरत पूछ रहा है। ये बोले आप अजान देना का तो जो रुकू सामने खड़ा ना आई 190 अरस एक दिन की डर जाएंगी नहीं आ कोई एक दिन नहीं इन्हें अजान दे रहा, दूसरे दिन सुलह को नमाज भी पढ़ेगा। हजरत ख्वाजा मुख्तार काकी रहमतुल्लाहि अलैह, औलिया के नाम याद रखो, अंबिया के नाम याद रखो, सहाबा के नाम याद रखो, नेक बंदे और बंदियों के नाम याद रखो। हदीस पाक में आता है खुदा को उसके नामों के साथ पुकार कर जब बंदा कोई दुआ करता है, खुदा उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफ्फार, या गफूर, या सत्तार, या राज़िक, या रज़्ज़ाक़, या अलीम, या हलीम, या कलीम, या करीम, या लतीफ़, या वाजिद, या माजिद, या मन्नान, या हन्नान, या खालिक, या मालिक, या सलाम, या खुद्दूस, या मुतकब्बिर, या मुअमिन, या मुहैमिन। कितने नाम इन नामों के साथ पुकार कर जब खुदा को पास दुआ करते हैं तो खुदा दुआ कबूल करता है। एक रिवायत में आता है मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में खुदा के नामों को याद किया और जिसके सीने में अल्लाह के नाम मौजूद है वो सीना जहन्नम नहीं जाएगा। अब तो मक्तबों में बच्चों को अल्लाह के नाम याद दिलाते हैं ना। करने के काम बहुत ही आपा, करने के काम बहुत हैं। बीच का जरा अरसा क्या गुजरा, उम्मत के पास सिर्फ नाम और लिबास बाकी रह गया, दीन की हकीकत खत्म हो गई। सिर्फ नाम और लिबास है। इन्हें मुसलमान कैसे मालूम? टोपी, दुपट्टा, दाढ़ी, झुब्बा। इन्हें मुसलमान कैसे मालूम? बुर्खा। अल्लाह सलामत रखे हमारे टोपियों को, दुपट्टों को, दाढ़ियों को और इस्लामी लिबास को, बुर्खों को, हिजाब को, निखाब को खुदा सलामत रखे। लेकिन मेरी माएँ और मेरी बहनें और मेरे भाइयों, सिर्फ नाम और लिबास बाकी रह गया, दीन मुकम्मल खत्म हो गया। आज मुसलमानों को नमाज नहीं मालूम, नमाज के तरीके नहीं मालूम, रोजा नहीं मालूम, हज नहीं मालूम, ज़कात नहीं मालूम, वुज़ू नहीं मालूम, गुस्ल नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, दुआएं नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, अदब अखलाक कुछ भी नहीं मालूम। एक जमाना ऐसा था, मेरे रब की कसम, मर्द हो या औरत, उसके ईमान से सारी दुनिया पहचानती थी, नाम से नहीं।
उसके अखलाक से सारी दुनिया पहचानती थी कि ये मोहम्मद का गुलाम है। उसके जुबान से सारी दुनिया पहचानती थी कि मोहम्मद का गुलाम है। एक औरत को पहचानते थे, ये आयशा की बेटी है, ये फातिमा की बेटी है, ये ज़ैनब मारिया किप्तिया की बेटी है, ये जवेरिया की बेटी है, उम्मे कुलसूम की बेटी है, मिन जुमला इस्लाम की बेटी है। नाम बोलने की जरूरत नहीं, उसके शर्म, उसके हया से, उसके अखलाक से जमाना पहचानता था। आज हमारे पास नवाम मौजूद है, लिबास मौजूद है, ईमान और इस्लाम के हकीकत नहीं है हमारे पास। याद रखो, मैं मुख्तसर मर्द हजरात बैठे हैं, शाम को भी इंशाअल्लाह ताला खुदा मुझे दे दे जहन में तो बात अर्ज कर दूं। कसीर तादाद में मेरी माएँ और बहनें आई हुई हैं, कान खोल कर सुन ले। नाम से हालात नहीं बदलेंगे, लिबास से हालात नहीं बदलेंगे, हकीकत से हालात बदलेंगे, ईमान से हालात बदलेंगे, यकीन से हालात बदलेंगे, रब्बे काबा की कसम आमाल से हालात बदलेंगे। आमाल से हालात बदलेंगे, यकीन से हालात बदलेंगे। औरतों का क्या यकीन था? मुख्तार काकी का वाक़या याद रखो, और एक वाक़या याद आ रहा है, सुनो मेरी माए और बहनें। यकीन, यकीन, यकीन किसे बोलते? अल्लाह हम ना करेंगा, हम ना देंगा, हमें करे तो उसका बदला मिलता। ये मिलता इच्छहनी, इसे यकीन बोलते सब। होता यकीन नहीं, होता। करता यकीन नहीं, करता। देता यकीन नहीं, देता। ये लफ्ज यहां भी बोलते नहीं बोलते? प्योर उर्दू में देता नहीं, देगा ही, करेगा नहीं, करेगा ही। अब मैं उसकी प्योर उर्दू कहां बोलूं? मैं ही बोलूंगा, आपा को बिरयानी का दही याद आएगा। यकीन इतना था यकीन में, मैं मंगी तो अल्लाह मुझे देता, मैं मांगू और अल्लाह ताला मुझे ना दे, ये हो नहीं सकता, इतना यकीन था। आपा है यकीन तेरे पास? आज मेरा शौहर जा रहा है कमाने, इंशाअल्लाह अल्लाह देंगा, मेरा शौहर लेको आऊंगा, है यकीन तुझे? नहीं। जाने से पहले बोलती आज लाए नहीं तुम्हें हाथ में हाथ, भेजते वक्त ही तू डाउट में डाल को भेज रही है ना, यकीन से लेको आता उन्हें। भेजते वक्त तसल्ली देकर भेजना, जाओ जी अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह ताला। दिया तो भी वो हमारा मुकद्दर, नहीं दिया तो भी वो हमारा मुकद्दर। मैं किस पर राज़ी हूँ कि नहीं हूँ? मेरे अल्लाह और उसकी बनाई हुई तकदीर पर मैं राज़ी हूँ। खुदा की कसम, हज़रत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, जो बंदा या बंदी खुदा से राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह उसकी तकदीर बदल देते हैं। नहीं देना था आज उसकी तकदीर में, लेकिन उन्हें राजी हो गई अल्लाह के इस फैसले पर। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उसकी तकदीर बदल दी, आज दूंगा उसे। और खुदा उन्हें क्या कराया तो उसे पूछने वाला कौन? हाँ, दे तू बोलकर नहीं दिया, उसे पूछने वाला कौन? नहीं दे तू बोलकर दिया तो उसे पूछने वाला कौन? वो तो कायनात का शहिंशाहों का शहिंशाह है, बादशाहों का बादशाह है। वो बड़ा है, इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। सबको उसके दरबार में सवाल का जवाब देने का डर है, उसे किसी का डर नहीं है।
हाँ हाँ हाँ, एक वाकया सुन और एक आपा वाकया सुन रही की सोती की मालूम नहीं, पर्दे का बड़ा फायदा उठाते हैं औरत। समझ में ही बात। घर में जाको तसल्ली क्या से बोलते हैं, क्या था बोलूं, क्या बयान नहीं। अच्छा तुम्हें भी आना था, क्या था मालूम बयान नहीं। क्या बोले, क्या जबरदस्त बोले मालूम। अरे क्या जी बोले, बड़ा जबरदस्त बोले। अरे बोलो ना जी क्या बोले। 1.5 घंटा बोले, अब मैं वो बोलना ने सुनी इतनी एक्टिंग कर रही है। आपा अल्लाह के घर में बैठा हूं तो मुझे फैज़ मिल रहा है। अजीब अजीब जुमले मेरे जहन में आ रहे हैं। मर्दों को जगाना मुश्किल है, औरतों को जगाना आसान है। तेरा जागना बहुत ज़रूरी है आपा, तेरा बदलना बहुत ज़रूरी है आपा। तेरा ईमान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है आपा। तेरा यकीन कामिल होना बहुत ज़रूरी है आपा। तेरे अखलाक की आज ज़माने को बेहद ज़रूरत है। तेरा अमल डायरेक्ट सारी दुनिया में खुदा नहीं दिखाएगा, तेरे बच्चे और नस्लों की शक्ल में ज़माने को बताएगा। अभी मुहर्रम का महीना चला नहीं, हजरत हुसैन की शहादत हुई नहीं, दरअसल ये हजरत फातिमा की तरबियत का नतीजा था। जिस बच्चे की मां फातिमा जैसी हो, वो बच्चा मैदान करबला या दुनिया का कोई भी मैदान हो, सर कटा सकता है, सर झुका नहीं सकता। आज तेरी नस्ल, मुझे माफ कर दे मेरा जुमला अगर सख्त हो, सख्त तो जरूर है लेकिन सख्त भी है। बर्दाश्त करना ना करना तेरे पास है। आज हमारी नस्लें और तेरी नस्लें सर नहीं झुका रही, सर नहीं कटा रही है। उसकी वजह क्या कि तू खुदा के दरबार में सर नहीं झुका रही है। जिस दौर में माए अल्लाह के दरबार में अपने सर को पाबंदी के साथ 5 मरतबा 50 मरतबा हर रकात में अल्लाह के दरबार में सर झुकाने की आदत रखती, अल्लाह उसके उस सर झुकने के असर को बच्चों के अंदर ताकत बनाकर दाखिल कर देता। वो बच्चा सर झुकाने के ही लायक नहीं, सर कटाने के भी लायक बन जाता। मौलाना उलमा बैठे हैं, आप हजरात मुझे माफ फरमा दे, मैं बदनाम हूं। जो आदमी बदनाम हो गया मजीद बदनामी से डरता नहीं। जिसके कपड़े पहले से खराब हैं उसे और क्या धब्बों से डर है। मैं साफ बोलकर बदनाम हूं। इस वक्त 2 जमातें ठंडी पड़ गई, कौम को छोड़ दी, जिसकी वजह से कौम बहुत बेकार हो गई। एक उलमा की जमात जितना कौम के पीछे पड़ना था उतना नहीं पड़ी, और दूसरा औरतें जैसे तरबियत करना था वैसे नहीं की, जिसकी वजह से हमारी कौम भोली भाली बर्बाद हो गई। 2 ही जमातें जिम्मेदार, काउंसलर, एमएलए, एमपियां, मस्जिद के सदरा, सेक्रेटरियां, चौधरियां, पादरियां, कौन सब बेकार लोग हैं। ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जमाने में इनकलाब 2 जमातों से होगा, एक उलमा से, एक औरतों से। मेरी माए, तेरा ये भाई तन्हा उलमा की जानिब से नहीं, मैं तन्हा अकेले इस जुमले को तेरे सामने पेश कर रहा हूं कि बल्कि मैं दोनों हाथ उठाकर तेरे सामने भीख मांग रहा हूं। एक अच्छी नस्ल हमारे हवाले कर दे, आधा तराश कर बना कर तो हवाले कर दे। हम बकिया आधा तराश कर ज़माने में उतारेंगे, उसका नाम कुछ भी होगा लेकिन दुनिया को टीपू सुल्तान नजर आएगा।
कासिम नानोतवी नजर आएगा, रशीद अहमद गंगोही नजर आएगा, इमदादुल्लाह मुहाजिर नजर आएगा, मोहम्मद बिन कासिम नजर आएगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी नजर आधा काम तू कर, आधा काम हम करेंगे, इंशाअल्लाह नस्लें बन जाएंगी। अब तो बहुत कम वक्त है, एक मुख्तसर से वक्त में तुमको और हमको मिलकर एक मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत इंशाअल्लाह खुदा रब्बुल इज्जत जरूर कबूल करेंगे और कामयाब करेंगे। अगर तू भी ढीली हम भी ढीले हो गए, हमारी नस्लें हमारे सामने गाजर मूली की तरह कतरी जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह खुदा करे कि जुमलों से मेरी माएँ और बहनें जाग जाए। तुम अपना ईमान मजबूत कर लो। यकीन कामिल कर लो। शर्म और हया के माहौल में ऐसे उतर जाओ, तुम ना देखना तो दूर की बात कि तुम्हारे साये पर भी किसी की नजर ना पड़े। तुमने भी कौन भी देखना नहीं, तुम्हें भी किसी को देखना नहीं। इसी को बोलते कामिल हया। तुम ना भी कौन भी देखना नहीं, तुम्हें भी किसी को देखना नहीं। तुम ना कौन भी नहीं देखना, आधी हया, तुम्हें किसी को नहीं देखना, पूरी हया। नहीं हजरत, तुम लगा खाली डाउट करते सो, हमें भाना भाया के सका पिरापट्टी में हिस्सा दो। सही बात। हजरत उमर हजरत आयशा से ज्यादा ईमान का रिश्ता किसका मजबूत हो सकता है? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, जो मेरे नबी की सबसे ज्यादा चहीती बीवी, दीन के दो हिस्से, एक बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। अंदर वाले हिस्से का तकरीबन 90% इल्म अल्लाह के रसूल ने अम्मा आयशा को अता फरमाया। नबी की दाखिली जिंदगी का जो भी मसला आता, सहाबा अम्मा के दरवाजे पे आके सवाल पूछ पूछ कर इल्म लेकर जाते। अम्मा जरा बता दे, मेरा नबी बिस्तर में लेटता तो कैसे लेटता? अम्मा जरा बता दे, मेरा नबी बिस्तर से उठता तो कैसे उठता? ये सवालात हमा शुमा नहीं, जलीलुल कद्र सहाबा करते। अम्मा जरा बता, हमने नबी का वुजू तो देखा है, लेकिन गुस्ल देखने की सआदत तुझे हासिल है। गुस्ल अंदर वाला अमल ना, अरे बोलो रे बाबा, है नहीं? नहीं अरोड़ा में बैठ को नहाते की। वुजू बाहर वाला अमल है। अम्मा हमने नबी का वुजू तो देखा, लेकिन गुस्ल देखने की सआदत तुझे हासिल है, इसलिए कि घर के अंदर का अमल है और बीवी है तू, बीवी शरीके हयात है। जरा बता कि हमारा नबी गुस्ल कैसे करता था, जरा बता कि हमारा नबी कितनी मिकदार पानी में गुस्ल करता था। अरे बैठ जाओ भाई, मंजे मालूम सब बराबर आ रही, आवाज आ जाओ।
मैं खुद इसका स्पेशलिस्ट। कितने पानी में गुस्ल करता था जरा बता अम्मी। ये पूछने वाले कौन? जलीलुल कद्र सहाबा। यहां तक सहाबा ने पूछा, पूरे अदब के साथ कहता हूं, अम्मा जरा बता दे मोहब्बत का अंदाज क्या था? मोहब्बत का अंदाज क्या था? हर सवाल का जवाब अम्मा देती, हर सवाल का जवाब अम्मा देती। इल्म था अम्मा आयशा के पास। आज तुम्हारा बच्चा अगर तुमसे आकर कोई दीन का सवाल करे, जवाब देने की ताकत है? अम्मा हजरत आज मदरसे में मारे, कई को बेटे मारे हजरत, उनके हाथों को लखवा मारो। ये जिंदगी में नहीं, हर जगह। सबक याद नहीं था बोलकर मारे, मारना नहीं सो पढ़ाओ बोल रहे उनको। अम्मा हजरत बोले तुम्हारे पास पढ़ने को आना कहते, मंजे पढ़ना आता था तो भेजती थी तुझे। मंजे पढ़ना आता था तो मैं भेजती थी। आज तू मेरी अम्मा तेरे बच्चे को नूरानी कायदे का एक सबक याद नहीं दिला सकती। हालत ऐसी है। हया पर मुख्तसर बातें अर्ज कर रहा हूं। रोज अगर हर जुमा मुझे बयान करने का मौका होता तो मैं तरतीब से करता। यहाँ के उलमा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-3 मसाइल छेड़ते हुए गुजरना है और मैं सख्त से सख्त भी बोलकर रहने का तो नहीं ना जाने का चना। एक जुम्मा को से भी मौली साहब जरा सख्त बोल डाले तो वाह 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 वाह, जिम्मेदारा से लेको पब्लिक तक, पब्लिक से लेको औरता तक कई शादी बोलती हूँ। अब मंजे कौन सा रहने का है? 9:30 पौने 10 बजे हवा हवा भाना भाया समझकर हर मर्द के सामने तू आ जाती है। मेरे शेख ने एक जगह पर लिखा है, गैर मर्द के सामने जब कोई एक औरत आती है, अल्लाह ताला 40 दिन की इबादत उसकी कबूल नहीं करते। कौन भाई तुम्हारा? क्या खून में शरीक है? क्या दूध में शरीक है? मैं 2 बातें अर्ज करता हूं, वक्त ज्यादा हो रहा है, नमाज का भी वक्त है, लेकिन नोट कर ले इन 2 बातों को। तुम्हें कितनी अच्छी नमाज पढ़ो, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। तुम्हें कितने अच्छे रोजे रखो, तुम्हारे अंदर हया नहीं, तुम्हारे रोजे कबूल नहीं। तुम्हें कितनी पाबंदी के साथ ज़कात दो, तुम्हारे अंदर हया नहीं, ज़कात कबूल नहीं। तुम्हें कितना बेहतरीन बारीक से बारीक मसला सामने रखकर तुम हज करो, तुम्हारे अंदर हया नहीं, तुम्हारा हज कबूल नहीं है। तुम्हारी तमाम इबादतें हया पर मौकूफ हैं। 2 चीजें
इबादतों के कबूल होने के लिए शर्त है एक हलाल रोजी, दूसरा हया। हलाल रोजी के जिम्मेदार तो मर्द है ना, कमाने वाले उनूच। हया के जिम्मेदार सबसे ज्यादा तुम्हें। कितना अच्छा कुरान पढ़ो, अंदर हया नहीं तो फायदा नहीं। आज तुमसे तुम्हारी नमाजें क्यों छूट रही है? तुम्हारी हया नाकिस है। मौलाना इस बात की आप तस्हीह फरमाए, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। आप तुम्हें तिलावत का शौक क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तुम्हारी हया नाकिस है। बुनियाद अगर कमजोर हो, दरो दीवार टिकते नहीं। तुम्हारी इबादतों की बुनियाद हया है। अगर हया तुम्हारी मजबूत हो, नमाज फिट हो जाएगी। हया मजबूत हो, तिलावत फिट हो जाएगी। हया मजबूत हो, ज़कात फिट हो जाएगी। शौक जज्बा पैदा होगा। बेहया लोगों से अल्लाह ताला इबादत कबूल भी करते नहीं। कबूल करना तो दूर की बात के बेहया लोगों से अल्लाह ताला इबादत करवाते भी नहीं। तजुर्बे के दौर पर एक 40 दिन तुम मुकम्मल पर्दे में आ जाओ, तुम्हें तहज्जुद के लिए फरिश्ते उठाएंगे। तजुर्बा करके देखो। वो सहाबा थे जो बगैर तजुर्बे के मैदान अमल में कदम रख देते थे। हम ना क्या भी रिजल्ट मिला तो मेरे शेख के पास एक साहब आए, पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम के पास एक साहब आए। आकर कहने लगे कि हज़रत 100% इरादा करके सोता हूँ फजर की नमाज़ पढ़ने का, लेकिन आँख खुलती ही नहीं हज़रत। अल्लाह वाले हैं। हज़रत ने फरमाया इशा की नमाज़ पढ़ता है? पढ़ता हूँ हज़रत ने। उसके बाद क्या करता है? कुछ काम वगैरह होते हैं कर लेता हूँ, खाना वगैरह होता है खा लेता हूँ, थोड़ी देर ज़र्रा मोबाइल वगैरह में रहता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ हज़रत। हज़रत ने फरमाया ये मोबाइल तुझे फजर की तौफीक को बर्बाद कर रहा है। हया, मैं पूरे दलाइल को सामने रखकर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला कह रहा हूं, रिकॉर्ड हो रहा है मेरा जुमला। हर इबादत की जड़ हया है, और हया उसी को मिलती है जिसका ईमान मजबूत है। आपा तू बुर्खा निकाल कर फिरे और तुझे इबादत की तौफीक मिल जाए। रात के 3 बजे सूरज का निकलना जैसे मुश्किल है, बगैर हया के नमाजों की तौफीक और शौक और जज्बा पैदा होना भी मुश्किल है। भाना भाया के सका बोलकर हर 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 मर्द के सामने निकलती है, जबकि तुझे मालूम है आपा शरीयत क्या है। तेरे खलेरे भाया के सामने तो नहीं निकल सकती। सग्गे खलेरे, तुम्हारी माँ तुम्हारी खाला एक, लेकिन तुम्हारा बाप और तुम्हारा खालू एक नहीं है। इसलिए इस्लाम कहता है सगे खाला के बेटों के सामने निकलना नाजायज नहीं, हराम है, हराम। अब एक खूबसूरत इंग्लिश में जुमला आ गया है, कौन इनो हमारे कजिन
ओबामा के चिच्चा ना, कजिन। सगे मामू के बच्चों के सामने नहीं आ सकते, चाचा के लड़कों के सामने नहीं आ सकते। और बताओ मेरी आपा, मेरी बहन, सगे बहन भाई के सामने नहीं आ सकते। सगी बहन का नौशो, बड़ी बहन का नौशो की, छोटी बहन का नौशो की आना हराम है, हराम। नहीं, हमारे बड़े भो नहीं, हमारे बाबा के सका 2 व्हीलर में एक्टिवा में बैठ को जा रही है। खुदा की रहमत उतरेगी, मदद आएगी, दुश्मनों पे कामयाब होंगे। हमें कौन की एक जने करे तो अल्लाह नाराज क्या बोलते नहीं, एक जने करे तो नाराज क्या अल्लाह। अकल में जितनी बातें आती है सब शरीयत पे इस्तेमाल करो। ठोकर अंगूठे को मिलता लगता पूरा जिस्म परेशान होता नहीं होता। अरे मार हाथ ना लगे, हाथ आंख को क्या बोलकर कुंती भी बोलता क्या। वैसे मुसीबत ये, कोई गुनाह ये करता है मुसीबत पूरे इलाके को पहुंचती है, दर्द पूरे इलाके को पहुंचता है। खुदा ने बनाया निजाम, वो खालिक है, वो मालिक है, वो मुख्तार कुल है, वो खादिर मुतलक है। निजाम वो बनाया है, उसे क्या करेंगे। हिम्मत है तो पूछो कई को बात, वो ऐसा बनाया जरा बदल। एक अजाब में मुब्तला थे, अब 2-4 अजाब में मुब्तला हो जाओ। सगे बहन भाई के सामने नहीं आ सकते आपा। देवर, क्या दीवार नहीं, देवर। यहां लफ्ज चलता है, ये देवर चलता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये लफ्ज देवर इस्लाम में जायज नहीं। संस्कृत जुबान का लफ्ज है ये देवर। अरबी में तो इसका लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि बाहर का रिश्ता, बाहर के 100 रिश्ते बनेंगे, उसे अरबी लफ्ज बना ले को रंगा क्या। फारसी में है निस्बती बिरादर, उर्दू में भी लफ्ज नहीं है। शौहर के भाई को कोई नाम नहीं है उर्दू में, और देवर बोलना जायज नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म में देवर आधे शौहर को बोलते। अल्लाह हजरत थानवी को जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या आलिम गुजरा है मालूम हमारे मुल्क में। अगर मैं हजरत थानवी को अपने दौर का अबू हनीफा कहूं तो गलत नहीं होगा। देवर नहीं बोलना। हमारे शौहर के छोटे भाई, हमारे शौहर के तीसरे भाई, हमारे शौहर के दूसरे भाई हमें भी बोलते थे। जैसे ही पढ़ा मैंने घर में मेरे तमाम भानों को, भांजियों को जिनकी शादियां हुई, सबके पास ये पैगाम पहुंचा दिया। जहां मौका मिलता मैं वहां इस बात को प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि एक आलिम की तहकीक हमें गलत हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े आलिम की तहकीक गलत नहीं हो सकती। शौहर के भाई जिसे देवर बोलते, उसके सामने आना तो और ज्यादा खतरा। अभी औरतों की मजलिस में जवान बच्चियां भी बैठी होंगी और बूढ़ियां भी रहेंगी नहीं,
जिंदगी में बूढ़े ही क्या नहीं, यहाँ बुढ़े होते नहीं कि कौन भी नहीं होते का तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जा तू। मैं भी मेरे पीछे पड़ गए ही हजरत आदमिया, क्या हजरत तुमने हमें 10 साल पहले देखे थे भी वैसे थी, अब देखे थे भी वैसे थी ना। अरे मेरी जवानी के पीछे तू कहीं कुआ पड़ा है। बुढ़ापा दिखे के ना दिखे, 40 साल होते ही अल्लाह उसे बूढ़ों के लिस्ट में दाखिल कर देते हैं। ये औरतों का अजीब हाल है। संतूर साबुन में मुंह धो को फेयर एंड लवली लगा लिए तो 5 साल डाउन। तुम्हें क्या मेकअप भी करो, लेकिन जो उम्र गुजरी है वो वापस नहीं आ सकती है। क्या हैंडसम स्मार्ट बनो, 40 साल मुकम्मल। जनवरी 1 तारीख को 12:02 को पैदा हुआ तो 40 साल होकर 4वां सेकंड आते ही उन्हें ऑटोमेटिक जवानी को छोड़कर बुढ़ापे में आ गया। बूढ़े है नहीं बूढ़िया, है नहीं बूढ़िया, रहना बूढ़े घर के अंदर रहना। नौजवान बच्चियों से कहना चाहता हूँ, नौजवान बच्चियों से कहना चाहता हूँ और नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ, हमारे घर में अगर बूढ़े हैं तो उनकी उम्र में बरकत की दुआ करो। खुदा इतना खुश हो जाते हैं तुम्हारी दुआ से, उनकी उम्र में बरकत देते हैं, उनको दुआ करने के सदक़े हमारी उम्र में बरकत देते हैं। बड़ी खुलूस के साथ जिंदगी वाले बुलाए हैं, इसलिए मजमून उबल रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए, मुझे भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। बूढ़ों को दुआ करो, सास को दुआ करने वाली बहू ये जमाने की राबिया बसरिया। नौशो होना कहते, सास नहीं होना कहते। दीवानी क्या तू, तेरा नौशो वो सास से तो चाया। जो बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है तो उसकी दलील ये है कि वो सास से भी मोहब्बत करेगी। जो बहू सास से मोहब्बत नहीं करती, सुबह से लेकर शाम तक शौहर को आई लव यू बोली तो भी उसकी मोहब्बत झूठी। सही बात, बिल्कुल सही बात। मंजे मोहब्बत करते हैं बोलकर बोले तो मेरे रुमाल से भी मोहब्बत, नीचे के हजरत का रुमाल, हजरत का रुमाल बोलते नहीं बोलती। मुझे मोहब्बत करते हैं, कितने जूते दरवाजे में पड़े हुए हैं, लेकिन अजहर ने सिर्फ मेरे जूते की क्यों हिफाजत की? मेरे से मोहब्बत है। जूते के अंदर कोई फजीलत है क्या? फिर इस जूते से मोहब्बत क्यों हुई? मेरी मोहब्बत की दलील है। शौहर से अगर मोहब्बत है तो सास से भी मोहब्बत होना। मैं दो तरफ बात करता हूँ, सो भवा गुस्से में आ गई, निकलो ना मुजम्मिल साहब देखेंगे। आधी बात सुनको गुस्सा करने को मेरी बहन, शौहर से अगर मोहब्बत है तो सास से मोहब्बत करना पड़ेगा, बेटे से अगर मोहब्बत है तो बहू से मोहब्बत करना पड़ेगा। बेटा होना कहते, बहू नहीं होना। क्या की वास्ते आया हूं सो बोल रहा हूं मैं। ये बूढ़ी औरतें हैं नहीं, घर की हया को गारत कर रही। एक जमाना था, हमारे वालिदैन फरमाते थे, बहू आ जाने के बाद जवान बेटा को बोलते थे, बड़े भाई की शादी नहीं हुई तो सब आते जाते घुल मिल सब उठते, बड़े भाई की शादी होगी तो बूढ़ा बूढ़ी अपने छोटे बेटा को बोलते, ए भावजा को है घर में रहना का तो ढंग से रहना, नहीं तो अलग चल जाना, बोलते डराते थे। अब छोटे भाई की शादी होते कि नहीं कि
पूरे आते हैं, किनारे बैठते हैं, क्या की करते हैं, खा लेते हैं, चल जाते हैं, ज्यादा वक्त घर में रहते नहीं की कहते तो घर में भावज है ना बोलकर। अब सब खत्म। घर की बूढ़ी औरत बोलती तुम्हारा देवर आया है, मां खाना रखना मालूम नहीं, तुम्हारा अम्मा बाप सिखाई नहीं। अरे इसकी चल रहा नहीं चल रहा है, जिंदगी में चल रहा नहीं चल रहा है, बेंगलुरु में चल रहा नहीं चल रहा है, कर्नाटक में चल रहा नहीं चल रहा है। ये किसके घर की तहजीब है? इस्लामी घरों की तहजीब नहीं है, गैर मुस्लिमों की घरों की तहजीब है। शौहर की जो कदर होती वही देवर की कदर होती है उन घरों में। हमारे घरों में, इस्लाम के घरों में शौहर अलग, शौहर का भाई अलग है। शौहर के भाई को मां खाना रखे, शौहर को बीवी खाना रखे। देवर को भावच खाना रखने की इजाजत इस्लाम में नहीं। देवर के कपड़े धोने की इजाजत इस्लाम में नहीं। देवर के कपड़े को इस्त्री करने की शरीयत ने भावत को खतन इजाजत, हराम है हराम। मैं तो यहां तक कहूंगा जो देवर अपना कपड़ा भावत के हाथ में देकर इस्त्री कराकर नमाज पढ़ता है, शायद उसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। क्या समझे मेरी बहने, इस्लाम मजाक है या तुम्हारे मां बाप के घर का जहेज है? मजाक है, जहेज है, दीन है दीन, मोहताज नहीं, करना छमे। इसी जिन घरों में ये एहतियात है उन घरों में आज भी अजीब व गरीब किस्म का सुकून है। कसम अल्लाह की, मेरे पास तो ताज़े वाक़ियात हैं, ताज़े वाक़ियात। मैं अक्सर बड़े बड़े पुराने वाक़ियात बयान नहीं करता मौलाना, ताज़े वाक़ियात बयान करता हूँ। एक घर में, एक गाँव को गया मैं, वहाँ 2 दिन मुझे रहना पड़ना, 2 या 3 दिन रहना था मुझे। अतराफ अकनाफ जाता था। एक पहले घर को गया, मुझे बहुत सुकून मिला, इंतहा दर्जे पर सुकून मिला। बल्कि मैंने अच्छे अच्छे ख्वाब देखे उस घर में। क्या ख्वाब देखे वो बोलता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे ख्वाब देखे। मुझे एक कल्बी सुकून मिला। मैं खुद उन घर वालों से कहा, घर में और कोई औरतें हैं? उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, आप आ रही बोलकर पूरे घर को हमें खाली कर दिया। मेरा उसूल भी, मेरे वालिद की नसीहत भी होता रहे तो मस्जिद में रहना, नहीं तो मदरसे में रहना, किसी घर में रहना बोले तो पूरा घर खाली रहना, तुम्हें या तुम्हारे दोस्तान से रहना। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये घर में। मैं चाहता हूँ कि जितने दिन ये गाँव के अतराफ रहूँ, बयान करूँ, आको ये घर में रह जाऊँ। मुझे बहुत अच्छे ख्वाब पड़े हैं ये घर में। तो उस घर के साहब ने कहा कि हाँ हजरत, हमारे घर का एक अजीब व गरीब उसूल है हजरत। हमारी अम्मा बड़ी दीनदार है हजरत। वो आपसे पर्दे में बात भी करना चाहती है, आपकी अकीदतमंदों में से है। मैंने कहा कि पर्दे में बूढ़ी रही तो क्या, पर्दे में ज़रूर बात करूंगा मैं। उसके बाद हजरत हमें पूरे 6 या 7 भाई हजरत। अब इस वक्त ये घर में एक ही, हमारी अम्मा सिर्फ घर के पर्दे के लिए पहले भाई, जिस भाई की शादी होती उसका घर देखती, उसके बाद शादी करती। शादी करके बहू को ले लगा, कोई 1 दिन रखती, 2 दिन रखती, तीसरे दिन अपने ही हाथों से बहू को ले जाकर, ले माँ अब तुम्हें ही तुम्हारा घर है, हमारे घर में बेटादान ज़्यादा, तुम्हें अकेले रहे तो बेपर्दगी होगी। मेरे घर में मैं सब बर्दाश्त, फ़ख्र व फाका बर्दाश्त करूँगी, लेकिन बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने कहा कि इसी पर्दे का सदका है कि यहाँ अल्लाह ने इतना सुकून उतारा है। क्या मौलाना 5-5, 6-6 बेटा था, सबके रूमा, सबके बीवियां, गुम्बल में गोइंदा। इन्हें अरे मॉडर्न दौर जूता है इस दौर पर, थूकना भी पसंद नहीं करेंगे, कहीं हमारा थूक गंदा ना हो जाए। किसकी की तबीयत खराब होती, कौन की अस्पताल को लेकर जाता, किसी की कोई ज़रूरत है शॉपिंग को कोई लेकर जाता है। मुसलमानों का घर है कि यहूदो नसारा का?
और जो बच्ची दीनदार, दीन और इल्म सीखी हुई किसी के घर की बहू बनकर जाती है तो उसके घर के अंदर जुल्मों में से एक जुल्म होता है कि उसके पर्दे को बेपर्दगी में बदल देते हैं। साफ ये अल्टीमेटम देते हैं, तुम्हारा घर था वहां चलता था तुम्हारा, ये हमारा घर है, हमें क्या बोलती कि वो करना। चल रहा है नहीं चल रहा है? सीने में हाथ रखकर कहो, अल्लाह को गवाह बनाकर कहो, आज हमारे घरों में ऐसा जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहता बहू पर जुल्म हो रहा है, मैं साफ साफ कहता हूं कि इस्लाम पर जुल्म हो रहा है, शर्म पर जुल्म हो रहा है, पर्दे पर जुल्म हो रहा है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो। खुदा की कसम खाकर कहता हूं, एक दिन की तहज्जुद न छोड़ो, एक वक्त की नमाज न छोड़ो। अगर उस घर के अंदर पर्दा नहीं तो खुदा नजर उठाकर देखेंगे तक नहीं उस घर को। मेरी माएँ और बहनें, मैं और ज्यादा देर जाना नहीं चाहता, मैं भी थका हुआ, मुसलसल सफर में लगा हुआ हूं। तमाम बातों को कट करके कुछ अल्शार पढ़ देता हूं, तुम पर्दे को अपनी जिंदगी बना लो। हजरत आयशा अम्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की सबसे ज्यादा चहीती बीवी, पैगंबर का विसाल अम्मा आयशा के हुजरे में हुआ। नबियों के लिए हुक्म यही है, जहां उनका विसाल होता है वहीं उनकी तदफीन भी हो। आज जो गुंबदे खजरा है वो दरअसल अम्मा आयशा का हुजरा है। वहीं नबी की कब्र मुबारक बनाई जाती है। अम्मा आयशा सुबह शाम सलाम अर्ज करने के लिए आती है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर का विसाल होता है। अबू बकर की ख्वाहिश थी कि हुजूर की कब्र के बाजू मेरी कब्र बन जाए। हजरत अबू बकर की कब्र भी वहीं बना दी गई। बेटी का घर है, आयशा ने इजाजत दे दी। 10 साल के बाद हजरत उमर का विसाल। जब ये दोनों की कब्रें थी, रोजाना सुबह शाम अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आती, सलाम अर्ज करती, दुआएं देती, दुआएं लेती, फयूज़ो बरक़ात से माला माल होती। 10 साल के बाद हजरत उमर का विसाल हुआ, शहादत हुई। हजरत उमर की ख्वाहिश भी यही थी, जब भी हुजूर जिंदा थे, हुजूर के एक जानिब अबू बकर, दूसरी जानिब मैं होता। सहाबा में ये बात मशहूर थी। बहुत कम मदीने वालों ने इन तीनों को अलग अलग देखा। जब भी देखा तो ये 3 साथ थे। हजरत उमर की ख्वाहिश हुई कि मेरी भी कब्र इन दोनों के कब्र के बाजू बन जाए। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से कहा कि अब्दुल्ला जाओ हमारी अम्मा से जरा इजाजत लेकर आ जाओ, उससे कह दो कि मेरी झोली में एक भीख दे दे। और दुनिया का कोई बेटा अपनी मां से पूछ कर महरूम नहीं हुआ। मुझे भी उम्मीद है, उम्र में आयशा बहुत छोटी है लेकिन रिश्ते में बहुत बड़ी है, वो हमारी मां है। मैं जब पूछूंगा मेरी अम्मा मुझे महरूम नहीं करेगी। अम्मा को कह दो कि उसके हुजरे में जरा मुझे भी एक कब्र की जगह दे दे। सीधा हजरत अब्दुल्ला पैगाम लेकर पर्दे में खड़े होकर अम्मा आयशा से अर्ज करते हैं, अम्मा जान, अब्बा ने आपकी खिदमत में एक सवाल भेजा है। जब भी पैगंबर जिंदा थे, अबू बकर जिंदा थे, इन दोनों के साथ तीसरे उमर भी रहते थे। अब बहुत ख्वाहिश है इन तीनों की कब्र जहां है वहां मेरी भी खबर बने, क्योंकि जगह तुम्हारी है। तुम इजाजत दो तो मेरी कब्र यहां बने, ना दो तो वहां बन जाए।
अम्मा आयशा फरमाती हैं ये जगह तो मैं मेरे लिए रखी थी, उमर का एक एहसान मेरे ऊपर है। कभी उलमा बयान करेंगे, मुझे आने का मौका मिल गया तो मैं अर्ज करूंगा, उमर का एक एहसान मेरे ऊपर है। बता दूं जिंदगी है नहीं बेहतर है, मेरे ऊपर दुश्मनों ने जब इल्ज़ाम लगाया, उमर के कान में जब बात पहुंची तो उमर तलवार निकाल कर कुछ भी आगे पीछे सोचे नहीं, कहने लगे या रसूल अल्लाह किसने मेरी अम्मा पे इल्ज़ाम लगाया, आप इशारा कर दो, या तो वो जिंदा रहेगा या तो उमर जिंदा रहेगा। वो एहसान सबसे पहले मेरी सफाई बयान करने वाला हमारा खलीफा उमर है। जाओ, मैं जन्नतुल बकी में सो जाऊंगी, ये जगह मैं उमर को दूंगी। उमर को देती है। हजरत उमर इंतजार में रहते हैं, जख्मी हो गए ना, क्या पैगाम लाएगा, अम्मा क्या बोलकर भेजेगी। हजरत अब्दुल्ला आते हैं, बेकरार निगाहों से पूछते, बेटे अम्मा ने क्या कहा। हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि अब्बा जान मुबारक हो, इजाजत मिल गई। बेटे सच कहे, तू तवज्जो से सुना, अल्लाह की कसम अब्बा जान अम्मा ने इजाजत दे दी। बेटे अम्मा का शुक्रिया अदा करना, लेकिन फिर भी अभी भी मैं खलीफा हूं, शायद ये पवर होगा, मरने के बाद मेरे जनाजा दरवाजे के पास रखकर फिर एक मर्तबा इजाजत लेना। मरने के बाद जनाजा दरवाजे के पास रखकर फिर एक मर्तबा इजाजत लेना। अम्मा कहती है उमर 100 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा भी पूछोगे, मैंने दिया। अब जो जाती थी ना मेरी माएँ और बहनें, पर्दा बता रहा हूं, नबी के रोजे के पास जाने वाली अम्मा आयशा, अबू बकर के मजार पर जाने वाली, उमर की खबर बनते ही जाना छोड़ती। पूछा जाता है अम्मा क्या बात है, आजकल तो नहीं जा रही है। अम्मा की हया सदका मांगो अल्लाह से, ऐ अल्लाह हमारी अम्मा आयशा की हया का खतरा दे दे। वो हया जब तक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगी, वो शर्म नहीं पैदा होगी। अरे मुझे कहने दो, कितनी औरतें ऐसी हैं बुर्का पहनकर शादी महलों को जाती है, अंदर जाते ही तुम्हारा बुर्का क्या होता है। अम्मा आयशा का जवाब सुनो। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब किसी ने सवाल किया तो शौहर की मज़ार थी जाना जायज़ था, अब्बा की खबर थी जाना जायज़ था। उमर एक गैर मर्द है, सहाबी है अपनी जगह पर, लेकिन रिश्ता तो दूर का है। उमर के और गैर मर्द के खबर के पास जाते हुए भी आयशा को शर्म आती। हाँ, मेरी माएँ और बहनें, ऐसी शर्म साफ साफ कह दो। आज अब तक जो हुआ नहीं मालूम था, मालूम हो गया, अमल नहीं करते, आज के बाद नहीं भी एहतियात, साफ साफ। सडन इख्तियार करना है, इख्तियार कर लो, या आप ऐसा दामन बचाने की कोशिश कर लो कि सामने वाला अक्लमंद है तो समझ जाए। नहीं, आजकल भाभी ज़र्रा हमारे से अलग ही। चलो राइट, घरों के अंदर पर्दे का माहौल बनाओ। इंशाअल्लाह बकिया बातें जब मौका मिलेगा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक ऐलान है कि हमारे शेख ख़ुतब आलम की एक किताब है, घर जन्नत कैसे बने, हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी
मुजद्दिदी दामद बरकातुहुम की बड़ी अच्छी किताब है ये। मियाँ बीवी के क्या हुकूक़ हैं कुरान हदीस की रोशनी में, वाक़ियात और अहादीस की रोशनी में। बहुत मुख्तसर कीमत है, साथी बाहर लेकर खड़े हैं, अगर कोई ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर ख़रीदते हुए जाएं, पढ़ें, अमल करें। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व मालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका व हबीबुक मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन अकरमुल अकरमीन, हम सब गुनहगार बंदे हैं, ख़ताकार बंदे हैं। हम तमाम के गुनाहों को तो अपने फजल से माफ़ फरमा। मौला माफ़ करना सिर्फ तुझी को आता है, माफ़ करना तुझे बहुत पसंद है। मांगने वालों से तो बहुत खुश होता है, तौबा करने वालों से बहुत खुश होता है। ऐ इलाहुल आलमीन, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए हैं सबको माफ़ फरमा। हम तमाम को नेक और सालिहीन बंदों में शामिल फरमा। आज की इस मजलिस को तो बेहद कबूल फरमा। जितने भी आए हैं, जिसकी जो भी ज़रूरत है, अल्लाह बयान क्या करें, तो दिलों के हाल को भी जानता है, आलिमुल गैबि व शहादा है, सबको तो जानता है मेरे अल्लाह। तुझसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। यालमुस सिर्र व अख़फ़ा है, तू सबको जानता है। अल्लाह सबके जायज़ तमन्नाओं को भरपूर कामयाबी अता फ़रमा। हम में से जो बीमार हैं, हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, सबको सेहत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, जिन घरों में परेशानियां हैं सब की परेशानियों को दूर फरमा। घरों में सुकून, चैन, इत्मीनान अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, जिन बच्चे और बच्चियों की शादियां नहीं हुई, नेक साले जोड़े अता फ़रमा। जिनको औलाद नहीं, नेक साले औलाद अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, बच्चों को अपने माँ बाप का, बड़ों का फर्मा बरदार बना और बड़ों को अपने बच्चों की तरबियत करने वाले बना। हम तमाम के अंदर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज की सआदतें अता फ़रमा। तिलावत का शौक़ और ज़ौक़ अता फ़रमा। अल्लाह, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फ़रमा। हमारी दुनिया भी बेहतर बना, आखिरत भी बेहतर बना। जो मांगे अल्लाह वो भी अता फ़रमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फ़रमा। हमारी दुआ को तो अपने फजल से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।